दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुंदर पैसिफिक ओशन में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 14 महीनों बाद वो ज़िंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि इसको सुसाइड करना पड़ गया। जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशंस में, जिनके नाम हैं अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। ये इतना बड़ा है कि ज़मीन का जो खुश्क हिस्सा है वो ही 165 मिलियन स्क्वायर मीटर बनता है। ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर मीटर को निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा। अब अगर गलती से भी कोई इंसान इसमें गुम हो जाए तो उसके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। पैसिफिक ओशन में जिंदा रहने वाले इंसान का नाम होजे सल्वाडोर अल्वरिंगा था। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सही से लेटा भी नहीं जा सकता था, और ये बंदा 1 साल से भी ज़्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा। समुंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ भी नहीं सका। होजे सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वो इस बदतरीन मुश्किल में फंस गया था। ये बात है 2012 की। होजे 36 साल का एक तजर्बाकार मछेरा था। वो मैक्सिको के एक गांव एजुल कोस्टा में रहता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन होजे और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने के लिए निकलते हैं, रोज की तरह अपनी 7 फीट की बोट पर। वो ज़्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि उनकी बोट बहुत ज़्यादा छोटी थी, जिसमें एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, तो ये कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे समुद्र में रहने का प्लान बनाया और मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। ये अपना जाल समुद्र में बिछा ही रहे होते हैं कि एक खतरनाक तूफान इन्हें अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वक़्त बचाने के लिए वो जाल को वहीं छोड़कर फुल स्पीड में बोट को भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटे तेज़ रफ्तार रखने के बाद वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे कि बोट का इंजन ब्लास्ट हो जाता है। इनको साहिल भी दिख रहा था और गांव भी। तूफान काफ़ी पीछे रह गया था। इनके पास एक रेडियो था जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को शेयर की और जवाब का इंतज़ार करने लगे। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब निकली कि इनके रेडियो की बैटरी लो हो गई थी। एक तरफ वो साहिल को देख रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी तरफ आते हुए तूफान को, जो इतनी शिद्दत से आ रहा था कि मानो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि इनकी बोट साहिल से दूर होने लगी। कुछ देर में साहिल भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। जब वो मैसेज इनके बॉस तक पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी भेजी, लेकिन हर गुजरते हुए लम्हे के साथ होजे की बोट दूर से दूर जा रही थी। तूफान की शिद्दत की वजह से ना तो ये लोग कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो कहाँ है और साहिल किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिनों में इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर निकल आई। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल था। ना ही इनके पास फ्लेयर गन थी और ना ही कोई चीज़ थी आग लगाने के लिए कि ये धुएं से किसी को सिग्नल दे के बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले इनका खाना भी ख़त्म हो गया था। मछली पकड़ने के लिए भी इनके पास कोई साजो सामान नहीं था। जाल को तो ये पहले ही छोड़कर आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक परिंदा कहीं से उड़ता हुआ इनकी बोट पर आकर बैठ गया। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से इस परिंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। दोनों को लगा कि हो सकता है कि परिंदा फिर आए। कुछ ही देर में एक और परिंदा आता है। इस बार वो एक प्लान के साथ तैयार होते हैं और बिल आखिर उसे पकड़ लेते हैं और इस तरह अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों का शिकार करते थे। समुंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश ना होती तब वो प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे।
لیکن وہ بھی تب جب وہ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور مہینے، یہ دونوں جس ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور آخرکار جوز کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائیڈ کر لیا۔ اب ہوزے بوٹ پر اکیلا تھا، چاروں طرف پانی کو دیکھ دیکھ کر اس کی زندہ رہنے کی امیدیں کم سے کم ہوتی جا رہی تھیں، لیکن اپنے حالات سے تنگ آ کر وہ جیسے تیسے زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ہوزے پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا جسے دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ یہاں سے کارگو شپ بھی کبھی کبھار گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے تھے، اور اس دوران ہوزے نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، جس وجہ سے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹ ہو چکا تھا۔ ایک دن دور کہیں سمندر میں ہوزے کو ایک کارگو شپ نظر آتی ہے۔ پچھلے 6 مہینوں میں یہ پہلی کارگو شپ تھی اسے نظر آئی تھی، اور یہ دیکھ کر اس میں زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگ پڑی۔ ہوزے نے کارگو شپ کی طرف ہر ممکن اشارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے شپ اتنی دور تھی کہ وہ ہوزے کو دیکھ نہ سکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوزے کی نظروں سے وہ شپ بھی غائب ہونے لگی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے۔ 11 مہینوں تک جوز اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر آیا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، اور اس سے خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ ہی بچی تھی۔ آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت ہوزے پر مہربان ہوئی۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد، ہوزے نے آس پاس ناریل تیرتے ہوئے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آس پاس کوئی آئی لینڈ ہے جہاں سے ناریل گر کر تیرتے ہوئے اسے نظر آ رہے ہیں۔ اب اسے ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے، اس لیے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیر کر اس آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں ہوزے نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا تھا، اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو وہ ایک منظر دیکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ آئی لینڈ پر ہوزے کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کے لوکلز موجود تھے۔ پچھلے 14 مہینوں میں ہوزے کا پہلی بار کسی انسان سے رابطہ ہوا۔ ہوزے کو وہاں سے اپنے گھر واپس بھیجا گیا، اور پہنچتے ہی وہ ایک اور مصیبت سے گھر گیا۔ واپس پہنچتے ہی ہوزے نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک بھی پبلش کی، مگر ہوزے پر اس کے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر کیس فائل کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے سوسائیڈ کیا تھا۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد ہوزے نے سوسائیڈ کمٹ کر لیا، اور اس طرح یہ سٹوری ختم ہو گئی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔